तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सबको जय मसीह की। आज का ये वचन प्रभु ने जो दिया है उसको हम लोग समझेंगे कि ये खुदा ने ये हमें क्यों दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि हम आपस में किसी को पिन पॉइंट करें, पर इसलिए दिया है कि हम अपने आप को स्वयं जांचें। और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि खुदा के आने के दिन नज़दीक है और वो सबको अलग अलग चाहता है कि अपने आप को तैयार करो, सबको तैयार करो, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, हमको उद्धार देगा, बचाएगा। वो सब उसने कर दिया। अब वो सिर्फ न्याय करने आएगा। जब न्याय करने आएगा तो उससे पहले क्या वो हमारी सारी चीज़ों को नहीं देखता है, सब चीज़ों को जांचता है। और ये बात सच है कि प्रभु के घर में एक दिन 1000 और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। प्रभु इसलिए देर नहीं कर रहा है कि वो नहीं आएगा, पर वो इसलिए देर कर रहा है ताकि हम अपने आप को तैयार करें। मौका पर मौका, मौके पर मौका दे रहा है कि हम अपने आप को तैयार करें।
है ना। पर आज संसार में एक ही बात देखी जा रही है, मैं भी इस बात पर गौर करता हूँ और आप लोग भी जरूर देखते होंगे कि आज संसार किसी एक ऐसे दिशा में जा रहा है जहाँ पर उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाने वाले को पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम ये जो बातें करेंगे, हम ऐसे लोगों की बातें करेंगे जो खुदा में हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की बातों में है ना। आज एक आयत से हम आपको सिर्फ इतनी बातें बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुझ में एक बात की घटी है। आज ये हमारा वचन है कि तुझ में एक बात की घटी है। वन थिंग यू लैक। आज हम सब उस चीज़ को खोजेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। इससे पिछले हफ्ते हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और आज हम कुछ ऐसा नहीं बताएंगे, बस सिर्फ इतनी बातें बताएंगे, कुछ अच्छे लोगों को जो अच्छे कैरेक्टर हमको सामने रखें। मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने सारे कामों को किया, यहाँ के लोगों के बीच में रखा, लोगों की बातों को सुना, लोगों के रहने का, उनके सारे चाल चलन को, सारी चीज़ों को वो वहाँ से तो देखता है, पर यहाँ स्वयं उनके बीच में रहकर एक्सपीरियंस लेके गया। और उसको मालूम है कि हम में कहीं ना कहीं एक बात की घटी है। आज उस घटी को खोजेंगे। पतरस था, जब प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, हे पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं स्वर्ग की कुंजी दूंगा। जो पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा, जो वहां बांधोगे वो धरती पर बंधेगा। पर हे पतरस, याद रख, हे पतरस, तू याद रख कि तू मेरे नाम का 3 बार इनकार करेगा। तू मेरे नाम का 3 बार इनकार करेगा। और मैं इस बात पर ध्यान देने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे इतनी बड़ी बात कही कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। और फिर वही प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है ना, कि तू मेरे नाम का 3 बार इनकार करेगा। सोचिए कि हम कहाँ कहाँ पर इनकार कर जाते हैं, है ना। कहाँ कहाँ पर हम इनकार कर जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि ये इसकी कमजोरी थी, है ना। और प्रभु ने उसको उस चीज से आजाद किया। 3 बार एक ही सवाल को पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरी कलीसिया को चला, मेरे भेड़ों को चला, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चला। 3 बार पतरस चौंक गया कि मेरे मुझसे 3 बार ये सवाल क्यों किया। पर प्रभु को मालूम था कि इसने मेरा 3 बार इनकार किया। आज बैठ के सोचने वाली बात है कि हमने प्रभु का कहाँ कहाँ पर इनकार किया है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके नाम का इनकार किया, पर उसके कामों का इनकार कहाँ कहाँ किया। हाउ मेनी प्लेसेस हमें प्रभु की आज्ञा में ये था कि हम ये काम ना करें, पर हमने वो काम किया है। प्रभु के हुक्म के अनुसार से हमें जिन बातों के लिए उसने मना किया, हम उन बातों में अगर फंस गए, सांसारिक बातों में फंस गए, तो हमने उसके नाम का इनकार किया है, उसके कामों का इनकार किया, उसकी बातों का इनकार किया है, उसकी हर चीजों का इनकार किया।
आज हमारे अंदर एक बात की कमी है, आज उसको सोचेंगे कि ये क्या चीज़ थी जो हमारे अंदर अभी कमी है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। हम उस कमी को खोज के उसको पूरा कर लें, उसको तैयारी कर लें। लिखा हुआ है कलाम में, यिर्मयाह की किताब 17 उसके 9 में पढ़ेंगे। मन जो है क्या है? धोखेबाज है ना? मन धोखेबाज है। यिर्मयाह की किताब 17:9 में इस तरीके से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे देने वाला है। कौन धोखा देने वाला है? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता उसका है? भेद कौन समझ सकता है? लिखा हुआ 10वीं आयत में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, हाँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन, आमीन। प्रभु जांचता है ना? इंसान नहीं, प्रभु जांचता है किसके मन में क्या है। एक बात की कमी है, एक बात की कमी है जो हमको खोजने की जरूरत है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के सामने लेके जाऊंगा जो बड़ी इज्जत के साथ भागते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आया। ऐसा नहीं था कि उसने कहा रुक जाओ, भागते हुए आया है ना, और आकर के प्रभु के सामने घुटनों पर है ना झुककर घुटनों के बल खड़ा हो गया। जब घुटनों पर आ गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। हम आज सोच रहे हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वह हमको ले जाएगा, हमारा अनंत जीवन मुझको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, पूरी तौर से ग्रहण किया है, यू नो, सबको अनंत जीवन सबके लिए है जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। कोई भी वंचित नहीं रहेगा जिसने ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत जीवन तो मिलेगा, क्या हम प्रभु के भवन में जा सकेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, मत्ती की इंजील उसके 7 और 21 में पढ़कर क्या लिखा है? मत्ती की इंजील उसके 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। अनंत जीवन जरूर मिलेगा, मगर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। रिमेंबर दैट। हर एक जन परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं पाएगा। और आगे क्या लिखा है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इच्छा को पूरी करता है। हम परमेश्वर की इच्छा को जब तक पूरी नहीं करेंगे परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। यस, एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, सब एक जगह पर ठहरेंगे, एक जगह रहेंगे, पर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हम आज मसीहियों से बातें कर रहे हैं और मसीहियत में हमारे लिए ये उत्तम बात है कि हम इस बात को जान लें कि आज हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। ये प्रश्न है कि वन थिंग यू लैक, आज भी तुझ में एक कमी है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। लिखा हुआ है मरकुस की किताब 10 और उसकी 17 से पढ़ेंगे 22 तक, और ये बहुत ही मैं पढ़ूंगा, मैं आपके सामने इस चीज़ को रखना चाहता हूँ। ये मरकुस के 10 और उसकी 17 से 22 आयत तक ये बात लिखी है। लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। वो ठहर के नहीं आया, दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो जान ले कि हमें अनंत जीवन मिलेगा कि नहीं। लिखा है उसके आगे घुटना टेक कर उससे पूछा, बड़ी इज्जत के साथ उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु को मालूम था इसकी कमी क्या है। आज उस कमी को देखेंगे। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि पहले तो तू ये बता कि मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है। तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ऐसे कई एक और भी चीजें हैं जो हमने लास्ट वीक में हमारे वचन में था, उसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह जब उससे पूछने लगा तो बड़ा खुश हुआ। उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। ये हमको इंडिकेशन है कि वो प्रभु में था, प्रभु की आज्ञाओं को मानता था, प्रभु के सारे कामों में वो उत्तम था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, सब बढ़िया कर रहा था। फिर उसको क्यों शक था कि वो प्रभु यीशु मसीह से जाके ये सवाल पूछे कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुझे ये काम तू करता है। उसने कहा, हम ये काम करते हैं। तब लिखा हुआ है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके अंदर क्या चीज की कमी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लिखा है कि तुझ में एक बात की घटी है। तुझ में सब तो तू करता है, पर फिर तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना धन बेच दो। ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बात उसको कही, जो चीज़ें उसने गलत तरीके से अपने पास जमा किया था, जो गलत तरीके से उसने अपने पास सारी चीज़ें इकट्ठा की थी, वो प्रभु को पसंद नहीं है। हम जो गलत काम करके, गलत बातों को करके चीज़ों को बटोर लाते हैं, ये खुदा को पसंद नहीं है ना। यही एक कमजोरी इसके अंदर थी कि इसके पास जितनी भी चीजें थी ये इसकी नहीं थी। और लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन की वजह से, लालच की वजह से हम खुदा को आखिरी मौका देते हैं ना। कई जगहों पर ऐसा होता है कि हम खुदा से कहते हैं, खुदा बाप तेरे साथ है, पर हमारा मन कहीं और होता है, हमारा विचार कहीं और होता है। इसीलिए मैंने पहले पढ़ा कि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। बहुतेरे आएंगे, कहेंगे, हे गुरु, मैंने सारी चीजों को, सारी आज्ञाओं को माना, सारी चीजों को किया है, तो क्या हम स्वर्ग में जाने पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत थोड़े हैं जो स्वर्ग के राज्य में, पिता के राज्य में जाने पाएंगे, बहुत थोड़े हैं। इसीलिए कहावत है, बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो आज हम अपने आप को जांचें कि हम बुलाए हुए में से हैं या हम चुने हुए में से हैं, कि हम परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो सकें,
है ना। इस शख्स के अंदर एक ही कमी थी कि वो अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकता था। शायद उसकी वो आदत थी, शायद उसका वो घमंड था, शायद उसकी प्राइड थी कि उसी में लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसी की वजह से वो आज सारी चीज़ों में संपन्न है। वो जो चाहे इस धरती पर कर सकता है, वो सब कुछ सर्वे सर्वा है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ना हमारा एजुकेशन, ना हमारा पैसा, ना हमारी लियाकत, ना हमारी ताकत, ये सब हमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती, क्योंकि प्रभु हमें एकदम इस काबिल बना के रखना चाहता है कि हम जैसा वो है वैसा हम सब उसके समान हो। हृदय उसके कबूल का वो कबूल करने वाला, हम अपने हृदय को मुलायम करें। जब तक हम प्रार्थना में जाते हैं, उस पूरी प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये दे देना, वो दे देना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे हो जाना चाहिए, वो चाहिए, फलान, हम अपनी डिमांड रख देते हैं। कहीं एक थोड़ी सी चीज़ होती है, प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि हमें वो वाली चीज़ दिखा दे प्रभु, कि मैं उस आदत को छोड़ूं, उस काम को छोड़ूं। तुझमें आज भी एक कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू सब कुछ करता है, पूरे बाइबल को जानता है, तू परमेश्वर की इच्छा को जानता है, तू सारी चीजों को कर सकता है ना, पर आज भी तेरे अंदर एक बात की कमी है। आज अपनी कमियों को देखें कि प्रभु हमको ये बताना चाहता कि मेरी कमी कहाँ है। और लिखा हुआ है इसी तरीके से जकई के लिए, जकई जो था, जब वो चला जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो उसने गुलर के पेड़ पर चढ़ के, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू नीचे उतर आया, क्योंकि तेरे घर में आज क्या आया है, नजात आई है। और लिखा है कि जब वो घर पर आया तो उसने प्रभु से कहा कि जितनी चीजें मैंने लोगों से ली है, जो चोरी की है, जो झूठ की है, जो बेईमानी की है, मैं सारी चीजें उन्हें वापस कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं उसको पढ़वाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस घर में आज नजात आई है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक विश्वासी पुत्र है। प्रभु विश्वासियों को खोज रहा है, कलाम को नहीं खोज रहा है। हमारे मन को देख रहा है, हमारे कामों को देख रहा है, हमारे सोच को देख रहा है, हमारे विचारों को देख रहा है, हमारे उन बातों को देख रहा है कि हमारे विचार कहाँ हैं। आज भी तुझमें एक बात की कमी है। जो कुछ तेरा है गरीबों को दे, स्वर्ग में धन मिलेगा। आज यदि तू किसी बात से घमंड में है, किसी बात से तेरे अंदर बुराई है, किसी भी तरीके से तू आज इस योग्य नहीं है कि तू अनंत जीवन पाए और प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए, तो जांच ले, आज भी तुझ में एक कमी है। ये आदमी उदासी छा गई इसके ऊपर, क्योंकि इसको मालूम था कि धन ही है जो मुझे इस संसार में ऊपर उठाए हुए है। हम अपनी हालत को कभी भी घुटने पर नहीं आते, कभी भी झुक के खुदा से ये नहीं कहते, खुदा बाप ये कमी हमारे अंदर है, इसको तू दूर कर दे, प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे और ये चीज हमसे दूर हो जाए। पर जो जकई था उसने इस बात को देखा कि मेरे घर में तो निजात आई है। उसने अपनी सारी घमंड की चीज़ों को पहले से दूर किया, अपने औकात को एक ऐसी जगह पर ले आया जहाँ एक नम्र और दीन और एकदम हलीम होकर खुदा के सामने आया। तब खुदा ने कहा कि ये इब्राहिम का एक विश्वासी पुत्र है ना। उसको खुदा ने अपने हैकल में जरूर स्थान दिया होगा, वो जरूर वहाँ मिलेगा।
क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी चीज़ों को जांच लिया और उसने ये जान लिया कि हमारे अंदर भी एक बात की घटी है, वो यही की है जो दुनियावी चीज़ें हैं जो हमको गिरा रही है। दुनियावी सोच, दुनियावी घमंड, दुनियावी अभिलाषाएं, दुनियावी लालच, ये सारी चीज़ें हमको गिरा रही है। ये बात सही है कि जब ये प्रभु यीशु मसीह इसकी बातें कर रहा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक कि जो इसके उदासी छा गई और ये चला गया, इसको वो चीज़ नहीं मिलने पाई जो इसको स्वर्ग में ले जाती। आज वही चीज़ हमको और आपको जानने की जरूरत है। और ये बात सच है कि निकोदेमुस के बारे में आप सब जानते हैं। ये लिखा यहूदियों का याजक था, सरदार था। क्या बात है, सब कुछ है, पर एक दिन रात में छिप के प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से इस बात को कहता है कि जो कार्य तू करता है वो हर कोई नहीं कर सकता, केवल वही करने पाएगा जो परमेश्वर के संग संग चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में है, जो परमेश्वर के हर एक विचारों को समझता और उसके अनुसार से काम को करता है। ये इंसान अगर उस समय उसके चेहरे पर उदासी न छाई होती और उसने खुदा की बात को सुना होता तो मालूम क्या होता। यूहन्ना की 3 और उसकी 3री आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 and 4 and 5 में लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नए सिरे से जब तक कोई ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। यदि वो आज अपनी उन चीज़ों को छोड़ देता तो खुदा उसको नए सिरे से पैदा करता, नए सिरे से आशीष देता, नए सिरे से सब कुछ देता। और लिखा कि तब ये निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? नहीं। जो तुम्हारे पास है तुम उसको गिव अप करो, उन चीजों को छोड़ो, उन सारी अभिलाषाओं को छोड़ो जो सांसारिक है, क्योंकि प्रभु बढ़ाने वाला और प्रभु ही घटाने वाला है। सारी सामर्थ उसकी है और जब तक हम उसकी सामर्थ में नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिखा हुआ 5वीं में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब यह है कि जब तक कि हम ये बात जान ना लें कि ये जो लिखा है कि तुझ में आज भी एक बात की घटी है, उस घटी को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक प्रभु यीशु मसीह हमें पानी से तो बपतिस्मा भी ले लेंगे, वो भी एक रीति है जो हम पूरा करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का दान हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इंटरनल अपने आप को पवित्र ना करें, जब तक हम अपने अंदर की आत्मा को पवित्र ना करें, जब तक ये ना खोज लें कि हमारे अंदर अभी भी किसी एक चीज की कमी है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज है जो आज हमको और आपको जानने की जरूरत है। मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहता हूँ जो आप सब जानते हैं, कि शैतान जो है वो हमें धोखा देने में माहिर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और वो चाहता है कि मनुष्य को उसके साथ उसको गिराए, उस व्यभिचार में डाले, गंदगी में डाले, खुदा के भवन में ये पहुंचने ना पाए, इसको नरक में ले जाने के लिए वो अपनी तैयारी करता है। खुदा के सामने नहीं जा सकता, पर इंसान को वो आज भी
जो है धोखा देने में लगा हुआ है। सबसे बोलते हैं ना कट्टर दुश्मन, हमारा कट्टर दुश्मन केवल एक ही है, वो है शैतान। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदम और हवा ने कोई पाप नहीं किया था, पर वो आज एक समाचार लेकर आया है। आज बहुत लोगों के पास ऐसा समाचार आता है कि फलाने ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया है, उसने वैसा किया। ये सारे समाचार लोगों के पास आते हैं ताकि उनका मन खराब हो जाए। मन खराब करने के लिए ये सारी बातें होती हैं, और जब ऐसी बातें होती हैं शैतान उसके द्वारा काम करता होता है। लिखा हुआ है कि गुनाह की वजह से आदम और हवा को पाप और मृत्यु का दंड मिला। और दंडित नहीं थे, पर दंड मिला इसलिए क्योंकि शैतान ने उसको, उन लोगों को धोखा दिया। लिखा है कि शैतान ने उनके किस बात को डवाडोल कर दिया? उनके ईमान को, उनके विश्वास को। ये एक कमी थी जो वो उनके अंदर, कि वो विश्वास में मजबूत नहीं थे। इसीलिए नीति वचन में ये बात लिखा हुआ है कि विश्वास में कायम रहो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। लिखा हुआ उत्पत्ति की किताब 3 और 4 में इस तरीके से लिखा है। उत्पत्ति 3 उसके 4 आयत में लिखा है कि सांप ने स्त्री से क्या कहा? तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। मरोगे नहीं, क्या जाता है? थोड़ा सा झूठ बोल दो, थोड़ी सी गलत बात बोल दो, थोड़ा सा नौटंकी कर दो, थोड़ा ड्रामे कर दो, खुदा जो है कुछ नहीं करेगा। खुदा खुद है, खुश है हमारे कामों से। हम वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, जो है उपवास करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, खुदा हमें माफ़ कर देगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आदम और हवा ने कोई गुनाह नहीं किया था, पर गुनाह उनका क्या था कि विश्वास में कमजोर थे, और उसके कहे में आकर उन लोगों ने उस फल को खा लिया कि वाकई वो मरेंगे नहीं। पर उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई। वो खुदा ने उनको बाग एदन से बाहर निकाला, उनको श्राप मिला, और वो श्राप आज तक बना हुआ है। जो पाप में है श्राप उनके साथ आज तक बना हुआ है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हमारे कामों को नहीं, हमारे सोच को नहीं, हमारे मन को जांचता है कि इस मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सारी खुराफात यही मन से शुरू होती है ना। एक और अच्छे इंसान के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं दाऊद राजा है। वो सबसे परमेश्वर के लिए क्या नहीं करता था, है ना। उसकी महिमा करता था, गाने गाता था, उसकी तारीफ करता था, है ना, सब कुछ करता था। पर शैतान ने उसके मन में एक छोटी सी चीज डाली जिससे उसने गलत काम किया, और वो कई चीजों से वंचित रह गया। आज हम भी यदि अपनी उस चीज को ना देखें कि जो कमी मुझ में है ना। लिखा है कि दाऊद जो है उसके शैतान के कहे में आकर बहक गया, और उसने उस औरत को देखा। लिखा हुआ है अपनी आंखों की अभिलाषा और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने पिता के सब कुछ लिखा हुआ है कि को भी धोखे में डाल दिया। दाऊद को वासना के सुख विलास को दिखाकर
उसे ईमान से गिरा दिया। उसका अंजाम क्या हुआ? शैतान ने क्या करा? उसको वासना के सुख विलास में उसको दिखाकर उसे ईमान से गिरा दिया। तो उसने कहाँ पर उस शैतान ने उसके ठोकर मारी? उसके ईमान पर, उसके विश्वास पर। लिखा है उसका अंजाम क्या हुआ? दाऊद ने पहली चीज अपनी इज्जत खोया। परमेश्वर ने उसको मना किया कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान मेरा मंदिर बनाएगा। बहुत बड़ी चीज थी। सारी चीजों को तो उसने जमा किया था, सारी चीजें उसकी तैयार की हुई थी, पर उसके बेटे ने उन सब चीजों को इस्तेमाल किया मंदिर बनाने के लिए। परमेश्वर ने कहा तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। फिर जो बेटा उसके पाप से उसके पास आया, वासना से, उस बेटे को भी उसने खोया। परमेश्वर ने कहा ये बेटा तेरे पास नहीं रहेगा। तीसरी चीज, अपने राज्य को भी खोया। उसके राज्य में बड़ी भूडोल आई, बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हुई। दाऊद जो परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता था, उसकी स्तुति बढ़ाई करता था, लेकिन उसके अंदर भी एक कमी थी कि उसका ईमान कमजोर पड़ गया। आज हम अपने ईमान को भी जांचें कि हम कहाँ पर कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि ये बात जो लिखी है कि हम अपने ईमान को किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखें, अपने मन को कंट्रोल में रखें, तो हमारा ईमान भी कंट्रोल में रहेगा। यदि आज हम जो सोचते हैं, हम एक बार कहें मन तो ये सोचता है पर मेरे परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है ना? मैं केवल अपनी चीज़ों को नहीं, पर परमेश्वर की बातों को हम अपनाएं, उसको खुशी दें, उसकी बातों में, उसके कामों में उसको, परमेश्वर को खुश रखें। तो उन लोगों में से हम भी शायद होंगे जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। एक और आपके सामने एक और ऐसा इंसान जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र है ना। ये उड़ाऊ पुत्र है, वो भी लिखा कि धोखे में आकर बहक गया, धोखे में आकर बहक गया। बहुत लोग बहके हैं, पर आज सारी चीजें उलट रही हैं, सारी चीजें बिगड़ रही हैं। लिखा है अपनी आंखों की अभिलाषा और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने पिता से सब कुछ लेकर घर छोड़कर चला गया। है ना? कहाँ चला गया? परदेश चला गया। परदेश चला गया, लौट कर आया तो उसका कुछ भी अपना नहीं था। परदेश गया, सारी चीजें लुट गई, बिखर गई। जब वापस आया तो खाली हाथ आया। गया था तो भरा पूरा गया था। है ना? लिखा हुआ है उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपने धन को बुरे कामों में इस्तेमाल किया और शरीर को भी साफ नहीं रख सका। क्यों? अपनी चाहत, अपनी खुशी को पूरी करने के लिए। आज इंसान अपनी चाहत को, अपनी खुशी को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो कोशिश करता है कि हम क्या कुछ कर जाएं, खुदा को भी दांव पर लगा देता है। ऐसे गलत गलत काम करके वो ये सोचता हम खुश रहेंगे, पर ये जो उड़ाऊ पुत्र था, इसने भी ये सोचा कि हम परदेश चले जाएंगे, पैसा होगा, खूब वहाँ पर कमाएंगे, खूब हम ऐसा करेंगे। वो गया लेकर और सब पैसा हो गया, सब चीजें खत्म हो गई। इस हालत में आ गया कि सुअरों का खाना खाना पड़ा। तब उसको जब याद आया कि मेरे पिता के घर में नौकरों को तो इससे बेहतर खाना मिलता है ना? अपनी चाहत और अपनी खुशी के लिए उसने
इस काम को किया। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कलीसिया के लिए है, सिर्फ कलीसिया के लिए लागू होता है। लिखा हुआ है कि लूका के 15 उसकी 8वीं आयत में अगर पढ़ेंगे, 8, 9, 10, एक छोटा सा पैराबोल है जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। लूका 15 और उसकी 8, 9 और 10 में लिखा है, कौन स्त्री ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। ये बड़ी बात है ना। चर्च से लोग गायब हो जाते हैं ना, चर्च में आते हैं फिर नहीं आते हैं, खाली हो जाता है। इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर ये सच है कि आज इस युग में कोई स्थिर नहीं है। आज वो सोचते हैं कि आज मैं यहाँ चला जाऊंगा, कल मैं वहाँ चला जाऊंगा, परसों वहाँ चला जाऊंगा। एक पेड़ अगर जमीन में लगाया जाए और उसको हर हफ्ते निकाल के दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह में वो पेड़ ऐसा रहेगा ही नहीं कि उसको लगाया जाए, सूख जाएगा। आज क्यों इंसान फलित नहीं है? वो खोया नहीं, वो स्वयं से खो गया है, अपने आप से खो गया, खुदा के घर से खो गया, खुदा की निगाहों से खो गया, खुदा के उस आशीष से बाहर हो गया। लेकिन इस औरत ने, लिखा हुआ है, ये पैराबल है कि उसने दिया जला जला कर हर जगह खोजा कि ये सिक्का कहाँ है, और जब मिल गया तो उसने उस 9 सिक्कों के साथ उसे भी जोड़ दिया। मैं आखिरी में एक और आपको एग्जाम्पल देंगे। लिखा हुआ है कि ये औरत थी, वो लिखा हुआ है कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब हम यहाँ आनंद करते हैं, किसी बात का आनंद यहाँ करते हैं, तो वो आनंद स्वर्ग में भी होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं वो चाबी दूंगा जो तू स्वर्ग में खुलेगा तो पृथ्वी खुलेगा, है ना। तब जब यहाँ आनंद होता है ना, तो वहाँ भी आनंद होता है। एक मन फिराने वाले का जो खुदा देखता है कि एक और हमारे परिवार में शामिल हुआ है। एक जादूगर था शमौन, आपने उसके बारे में बहुत सुना होगा कई बार, कि वो लिखा हुआ प्रेरितों के काम 8 और उसकी 9वीं आयत में, प्रेरितों काम 8 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। ये वो ऐसा इंसान था जो जादू और टोना किया करता था। लेकिन एक समय आया जब उसने देखा कि अरे ये खुदा के लोग जो हैं, जो प्रेरित लोग हैं, ये लोग तो हाथ रखते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां चली जाती हैं, लोगों को आशीष मिल जाता है, लोग जो है अपने बिस्तरे से उठ खड़े होते हैं, हर चीज़ों पर इनके ऊपर आशीष है। उसके मन में एक लालच है। मालूम है उसने क्या करा? 18वीं आयत में लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह शक्ति मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज तुम में एक बात की कमी है। ढूंढो कि मुझ में किस बात की कमी है कि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है कि हम भी वो काम कर सकें।
यह हमारे लिए आज सबक है कि वाई वी कैन नॉट ले आवर हैंड एंड पीपल दे कैन रिसीव healing, they can receive Holy Spirit, they can receive all the power which God has given us already. यीशु मसीह ने यही तो कहा था मत्ती के 28 में, जब वो कब्र में से निकल कर आया, चेलों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि अब मैंने वो जो शैतान ने जो चाबी ले ली थी मैं उससे वापस ले चुका हूँ, अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस अधिकार से हमें संसार में भेजा। क्यों नहीं हम काम कर सकते? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं। क्यों हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं? क्योंकि हम उस योग्य नहीं। लिखा हुआ है कि पतरस ने उससे कहा तेरे रुपये, यह शक्ति मुझे भी दो जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। परमेश्वर मन को जांचता है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तू आज भी पित्त की जैसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। आज बहुतेरे ऐसे हैं जिनके जीवन में कड़वाहट है, क्षमा करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ठीक है मैं मिल तो लेता हूँ पर हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं मांगा है मैं ये काम कर तो दूंगा पर मुझे मैं अपने दिल से नहीं कर सकता। कड़वाहट है, पित्त है। आज यदि हमारे अंदर इस बात की घटी है तो जांचे, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपकी उस कड़वाहट को दूर करेगा। परमेश्वर उस कड़वाहट को आपसे दूर करेगा ताकि आपको आशीष मिले, ताकि आप अपने दूसरों पर भरोसा न करें। आप जिसके लिए प्रार्थना करें उसको पवित्र आत्मा का दान मिले। आप जिसके लिए दुआ करें उनकी बीमारियां चली जाएं। आप जिसको अधिकार दें उसके पास परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने एक इंसान के लिए नहीं, सिर्फ 12 चेलों के लिए नहीं बनाया था, उसने पूरे संसार के लिए बनाया था। और आज बहुतेरे हैं जो उस अधिकार से सारे कामों को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कड़वाहट, अपने उस विश्वास की रखवाली की है, अपने उस मन के सोच के, अपने विचार की रखवाली की है, अपने चाल चलन की रखवाली की है। और आज वो इस बात में मजबूती से खड़े हैं कि जो कमी और घटी मुझ में है वो सब प्रभु ने पूरा किया है, ताकि हम चुने हुए लोगों के समान उसके राज्य में प्रवेश करने पाए। बहुतेरे हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा मत्ती के 7 और 21 में, बहुतेरे हैं जो उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पर हाँ, अनंत जीवन जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अपनी उन आदतों को जो परमेश्वर चाहता था कि वो अपने अंदर से दूर करे, ताकि वो उनको आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बहुत बड़ी चीज है जो आज खुदा हमसे कह रहा है कि तुझ में आज भी एक बात की घटी है, तुझ में आज भी एक बात की घटी है। अपनी घटियों को खोजे। प्रभु आप सबको आशीष दे।